हेलो दोस्तों, आराध्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों विश्व के भूगोल के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, आज अपनी पहली नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है सौरमंडल। सौरमंडल के टॉप 80 प्रश्न है वो अब आज आपको बताने जा रहा हूँ और ये आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने और भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं देखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रेट के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे और उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है सीरीज, तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये सिलेबस है, इसमें देखिए पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए सबसे पहला ही टॉपिक है सौर मंडल, ठीक है, ये अपन इसमें पढ़ रहे हैं। करीबन 8 से 10 दिन के अंदर अपन संपूर्ण कोर्स है वो पढ़ लेंगे। रेट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन का शर्त यही है, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। देखिए पहला प्रश्न है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को विद्वानों से मेल कीजिए। अपने को बताना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तरफ है दोस्तों, यहाँ पे सिद्धांत दे रखा है, दूसरी तरफ विद्वान दे रखा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए वायव्य राशि गैस राशि परिकल्पना 1755 वायव्य राशि परिकल्पना सिद्धांत 1755 किसने दिया है बताइए। तो दोस्तों ये दिया है इम्मेनुअल कांट ने दिया है ये सिद्धांत, ठीक है। निहारिका सिद्धांत 1976 किसने दिया है, निहारिका सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया है लाप्लास ने, ठीक है, लाप्लास ने। और ग्राणु सिद्धांत 1905 किसने दिया है, ग्राणु सिद्धांत 1905 किसने दिया है। तो दोस्तों ये दिया है चेम्बरलेन और माल्टन, चेम्बरलेन और माल्टन ने दिया है दोस्तों ये ग्राणु सिद्धांत। और ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत है वो किसने दिया है, ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो दोस्तों ये दिया है देखिए 1916 और 1926, ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत 1916 1926 है। ये दिया है दोस्तों जेम्स जीन और जेफरे, जेम्स जीन और जेफरे ने दिया है। और एक ये है दोस्तों द्वितारक परिकल्पना, ये दिया है सिद्धांत किसने, तो ये रसेल और लिटिलटन ने दिया है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बिग बैंग किस विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बिग बैंग किस विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लीमेत्रे, यानी कि लेमेतेयर के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बिग बैंग, ठीक है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए सौरमंडल की खोज किस विद्वान के द्वारा की गई, बताइए सौरमंडल की खोज किस विद्वान के द्वारा की गई। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोपरनिक्स के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोपरनिक्स के द्वारा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किस विद्वान ने दिया था, बताइए ग्रहों की गति का नियम किस विद्वान ने दिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दिया था किसने, तो वो दिया था केपलर ने, किसने दिया था, केपलर ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केपलर। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जिस आकाशीय पिंड में स्वयं की ऊर्जा व प्रकाश होता है वह कहलाता है, जिस आकाशीय पिंड में स्वयं की ऊर्जा व प्रकाश होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों वह क्या कहलाता है बताइए। तो दोस्तों वो कहलाता है तारा, ठीक है, क्या कहलाता है, तारा। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, तारा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, सूर्य एक प्रकार का आकाशीय पिंड है, सूर्य एक प्रकार का आकाशीय पिंड है, तो वो क्या है। तो दोस्तों ये तारा है, सूर्य एक प्रकार का आकाशीय पिंड है, तारा, ठीक है, याद रखना।
आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, संपूर्ण सौरमंडल का व्यास कितना है? संपूर्ण सौरमंडल का व्यास है वो कितना है? तो दोस्तों वो है 733 करोड़ मील। 733 करोड़ मील ये संपूर्ण सौरमंडल का व्यास है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सौरमंडल का आकार है। बताइए दोस्तों, सौरमंडल का आकार है तो सौरमंडल का आकार कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, सौरमंडल का आकार तस्त्रीनुमा है। ठीक है, तस्त्रीनुमा है सौरमंडल का आकार। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी का आकार है। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी यानी कि दुग्ध मेखला का आकार है। तो दोस्तों बताइए कैसा आकार है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सर्पिलाकार। याद रखना सर्पिलाकार, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक आकाश गंगा में तारों की संख्या है। एक आकाश गंगा में तारों की संख्या है, बताइए कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 की घात 11 में। ठीक है, ये वाला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये एक आकाश गंगा में तारों की संख्या है ये। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है वो क्या है? दोस्तों सबसे देखिए दूरी के अनुसार अपने को बताना है। तो सबसे नजदीक कौन सा है? तो दोस्तों बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। नेक्स्ट आगे देखिए, सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। सौर परिवार का मुखिया है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य को कहा जाता है सौर परिवार का मुखिया। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सौरमंडल के कौन से दो ग्रह सभी ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं? सौरमंडल के कौन से दो ग्रह सभी ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शुक्र और अरुण। ठीक है, सौरमंडल के शुक्र और अरुण ये दो ग्रह सभी ग्रहों के विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वो ग्रह है बुध। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बुध। 15 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है वो कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वो है वरुण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वरुण। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वो है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है बुध, यानी कि दोस्तों मरकरी जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मरकरी। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है तो किसको कहा जाता है नीला ग्रह? तो दोस्तों ये पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह है ये मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह किसको? मंगल को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए हरा ग्रह कहा जाता है। हरा ग्रह किसको कहा जाता है? हरा ग्रह दोस्तों ये कहा जाता है वरुण को। किसको? वरुण को कहा जाता है हरा ग्रह। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह कौन सा है बताइए? तो दोस्तों सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है बताइए? सबसे भारी ग्रह की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों वो है बृहस्पति। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी के अंदर 8 ग्रह हैं। ठीक है, और 8 ग्रह के नाम मैंने आपको बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि जिसको आप अरुण वरुण बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जो बृहस्पति ग्रह है
ठीक है। इसका जो व्यास है वो 1,39,822 किलोमीटर है इसका व्यास, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सौंदर्यता यानी कि सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? सौंदर्य का देवता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है शुक्र को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, भोर एवं सांझ का तारा कहा जाता है। भोर एवं सांझ का तारा कहा जाता है तो किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है शुक्र को। किसको? शुक्र को कहा जाता है भोर एवं सांझ का तारा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है दोस्तों शुक्र। शुक्र ग्रह है ये सर्वाधिक गर्म ग्रह। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस ग्रह के चारों ओर कुंडली है? किस ग्रह के चारों ओर कुंडली है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर क्या है? कुंडली है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शनि ग्रह के चारों ओर कुंडली है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। कौन सा? वरुण। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वरुण। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, देखिए आंतरिक ग्रह ग्रह कहा जाता है, बताइए आंतरिक ग्रह ग्रह किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को ये दोस्तों आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह किसको कहा जाता है? देखिए चार तो आंतरिक हो गए तो चार बाह्य हो जाएंगे, ठीक है। तो बाह्य ग्रह किसको कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को दोस्तों बाह्य ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, आकाशीय पिंडों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। आकाशीय पिंडों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश प्रति सेकंड कितनी दूरी तय करता है? प्रकाश प्रति सेकंड कितनी दूरी तय करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है प्रकाश, ठीक है। याद रखना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दूरी तय करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चंद्रमा है, बताइए चंद्रमा क्या है? तो दोस्तों चंद्रमा उपग्रह है। क्या है? उपग्रह, ठीक है, ग्रह नहीं है, उपग्रह है चंद्रमा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है? बताइए किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आकार की दृष्टि से ग्रहों का घटता हुआ क्रम है। आकार की दृष्टि से ग्रहों का घटता हुआ क्रम है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है। ये आकार के अनुसार दोस्तों घटता हुआ क्रम है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे आकार की दृष्टि से पृथ्वी का क्रम है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का क्रम कौन सा है बताइए? तो दोस्तों आकार की दृष्टि से मैंने यहाँ पे पूछा है, ना कि कितने नंबर का ग्रह है, ठीक है। यहाँ पे आकार की दृष्टि से पूछा है, तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है, 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर का ग्रह है? यानी कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार पूछा है। तो पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर का ग्रह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
तीसरा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही तीसरा। नेक्स्ट आगे देखिए, सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। सूर्य का व्यास है, बताइए। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है, सूर्य का व्यास है। तो दोस्तों सूर्य का व्यास कितना है, तो वो है 13,92,520 किलोमीटर। 13 लाख है 92,520 किलोमीटर। ये सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। ठीक है, तो ये सूर्य का व्यास है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 13,92,520। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूर्य के केंद्रीय भाग का घनत्व है। सूर्य के केंद्रीय भाग का घनत्व कितना है, तो दोस्तों वो है 75 ग्राम प्रति घन सेमी। 75 ग्राम प्रति घन सेमी ये सूर्य के केंद्रीय भाग का घनत्व है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूर्य की दूरी पृथ्वी से है। सूर्य की दूरी पृथ्वी से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर है ये सूर्य की दूरी पृथ्वी से है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्य में गैसों की प्रधानता है। सूर्य में गैसों की प्रधानता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम ये सूर्य में गैसों की प्रधानता है, तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, रूसी वैज्ञानिक स्मिड ने 1943 में सौरमंडल की अंतिम कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की। रूसी वैज्ञानिक स्मिड ने 1943 में सौरमंडल की अंतिम कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अंततारक धूल परिकल्पना। अंततारक धूल परिकल्पना, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, बुध सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। बुध सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 88 दिन में पूरी करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बुध सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है 88 दिन में, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, शुक्र के उपरांत दूसरा चमकीला ग्रह कौन सा है। शुक्र के उपरांत दूसरा चमकीला ग्रह कौन सा है, बताइए मित्रों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बृहस्पति। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट आगे देखिए, सर्वाधिक 82 उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक 82 उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों बताइए, तो वो है शनि। कौन सा है, शनि। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निक्स ओलंपिया किस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। निक्स ओलंपिया किस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, ये निक्स ओलंपिया। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किन ग्रहों पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। किन ग्रहों पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, बृहस्पति। पृथ्वी, बृहस्पति ग्रहों पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अमेरिका ने अपने अंतरिक्ष यान मेरिनर्स और राशियन मार्स मंगल मिशन पर कब भेजे। अमेरिका ने अपने अंतरिक्ष यान मेरिनर्स और राशियन मार्स मंगल मिशन पर कब भेजे। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1964। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1964। आगे देखिए, भारत मंगल मिशन के अंतर्गत इस ग्रह पर पहुंचने में कब कामयाब हुआ। भारत मंगल मिशन के अंतर्गत इस ग्रह पर पहुंचने में कब कामयाब हुआ, बताइए। मंगल पर भारत कब पहुंचा था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सन 2014 में। यहाँ पर अपना इसमें मंगल मिशन बताइए कब कामयाब हुआ, 2014 में, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत ने मंगलयान 2 कब लॉन्च किया था। भारत ने मंगलयान 2 कब लॉन्च किया था, दोस्तों ये लॉन्च किया था 2019 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2019 में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, बताइए दोस्तों। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो दोस्तों ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह
सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह गयानीमीड का संबंध किस ग्रह से है? सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह गयानीमीड का संबंध किस ग्रह से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बृहस्पति से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बृहस्पति से। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर जरूर करना है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको कई फोल्डर मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, तो आप वहां जाकर ऑब्जेक्टिव क्लासेस जरूर देखें। देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह का उपग्रह है दोस्तों टाइटन। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यम कुबेर की ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त की गई? बताइए। यम यानी कि प्लूटो, जिसको अपन कुबेर बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यम कुबेर की ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये की गई दोस्तों सन 2006 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2006 में। आगे देखिए, वरुण कितने वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है? वरुण कितने वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 165 वर्ष में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही, 165 वर्ष। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, तो दोस्तों ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक तारा है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे एंड्रोमा है, बताइए एंड्रोमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंड्रोमा, ये आकाशगंगा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही, आकाशगंगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि सर्न के द्वारा गॉड पार्टिकल हेतु लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक प्रयोग कब किया? बताइए। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा गॉड पार्टिकल हेतु लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक प्रयोग कब किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2010 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2010 में। आगे देखिए, केपलर 90 तारामंडल की खोज नासा द्वारा कब की गई? केपलर 90 तारामंडल की खोज नासा द्वारा कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2017 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है हिकेटियस को। हिकेटियस को दोस्तों भूगोल का पिता है वो कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानचित्र कला का पिता कहा जाता है, मानचित्र कला का पिता कहा जाता है, तो दोस्तों किसको कहा जाता है? तो ये टोलेमी को कहा जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टोलेमी को। आगे देखिए, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए। विश्व ग्लोब का निर्माता दोस्तों मार्टिन नहीं दोस्तों, मार्टिन बहेम बहेम है, ठीक है। मार्टिन बहेम को दोस्तों विश्व ग्लोब का निर्माता है वो कहा जाता है। यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुपर मून की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर होता है? सुपर मून की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना दूर होता है? तो ये होता है 3,64,000 किलोमीटर, 3,64,000 किलोमीटर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेली पुच्छल तारा कब दिखाई दिया था? हेली पुच्छल तारा कब दिखाई दिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1986 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1986 में। आगे देखिए, पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 76 वर्ष बाद। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 76 वर्ष। आगे देखिए,
भौतिक भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित नहीं करते, भौतिक भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित नहीं करते। तो क्या सम्मिलित नहीं करते? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अधिवास। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अधिवास। आगे देखिए, हमारी आकाशगंगा की आकृति है, हमारी आकाशगंगा की आकृति है वो कैसी है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्पाइरल। कैसी है? स्पाइरल। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डवार्फ के बारे में सीखेंगे? विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डवार्फ के बारे में सीखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसमें? तो खगोल शास्त्र में सीखेंगे। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खगोल शास्त्र। आगे देखिए, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, ये कथन है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन है, ये मंगल के विषय में कथन है दोस्तों। ये राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था दोस्तों एस चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ज्वारीय शक्ति के कारण सूर्य के सिगार के आकार का एक भाग टूटकर अलग हो गया था, जिसे कहा गया है। ज्वारीय शक्ति के कारण सूर्य से सिगार के आकार का एक भाग टूटकर अलग हो गया था, जिसे कहा गया। तो दोस्तों उसे क्या कहा गया? तो उसे नेबुला कहा गया। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नेबुला। आगे देखिए, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है, क्योंकि धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि क्योंकि दोस्तों सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे विचार करना है कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, बिल्कुल सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किमी तक बड़ा है, बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, ये गलत हो जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक और दो कथन है वो क्या है इसमें सत्य है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी से, देखिए सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी को, सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, खगोलीय इकाई कहते हैं। आगे देखिए, 74 नंबर का प्रश्न है। देखिए, सूची फर्स्ट में ग्रह और सूची सेकंड में उपग्रह, सूची फर्स्ट में ग्रह और सूची सेकंड में उपग्रह। देखिए, वरुण का उपग्रह दोस्तों मेरिट है, अरुण का उपग्रह दोस्तों मिरांडा है, बृहस्पति का है दोस्तों कैलिस्टो और शनि का है मिमास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 4 3, 1 2 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में खगोलीय पिंड है और सूची सेकंड में रोमन देवता। सूची फर्स्ट में खगोलीय पिंड और सूची सेकंड में रोमन देवता। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मरकरी, मरकरी में देखिए दोस्तों वाणिज्य, वृक्कत्व एवं शिल्प का देवता। प्लूटो को देखिए, प्लूटो का हो जाएगा इसमें कौन सा? तो प्लूटो का हो जाएगा दोस्तों देखिए अधोलोक एवं मृत्यु का देवता। मार्स का हो जाएगा दोस्तों युद्ध का देवता। ठीक है, और नेपच्यून का हो जाएगा दोस्तों सागर का देवता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस कारण हम चंद्रमा की सिर्फ एक ही सतह देख पाते हैं? किस कारण हम चंद्रमा की सिर्फ एक ही सतह देख पाते हैं? तो वो है चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमण अवधि एक समान समय लेती है।
चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमण अवधि एक समान समय लेती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति पर प्राप्त होने वाली उष्मा ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल का सही बढ़ता हुआ क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सूर्य से पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति पर प्राप्त होने वाली उष्मा ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल का सही बढ़ता हुआ क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, सॉरी बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। ठीक है, आगे देखिए, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा कौन सी दिशा को इंगित करता है? तो दोस्तों ये इंगित करता है उत्तर दिशा को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, कौन सा हिमवारित ग्रह, कौन सा हिमवारित ग्रह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बृहस्पति। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। आगे देखिए, तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके ताप का, उसके ताप का। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो सौरमंडल से संबंधित प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्यारस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।